जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद एम एसपीपी चैनल पर। दोस्तों ये पीटी स्पेशल जो क्विक रिवीजन वाली सीरीज़ है, ये उसका तीसरा वीडियो है। ठीक है, 2 वीडियोस पहले अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो देख लीजिए। आप उसको देखेंगे तो निश्चित तौर पर आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, मैंने बहुत ही फटाफट मतलब एकदम क्विक रिवीजन करवाया है, वन लाइनर टाइप में। और आप अगर देखेंगे उसको तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, आप उसको देखिएगा ज़रूर। इसके पहले 2 हैं। ठीक है, और वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर पसंद आए तो। बहुत मेहनत करके मैंने इसको लिखा है और बहुत मेहनत की है, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंच सके। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, जो भी मैं जानकारी दूँ या जो भी वीडियोज़ बनाऊँ वो आप तक पहुँचती रहे। टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर मैं बहुत सारे जो पीडीएफ हुए या मतलब जो भी जानकारी देनी है वहाँ भी मैं शेयर करता रहता हूँ, पीडीएफ्स वगैरह जो भी है, तो उस पर ज्वाइन करेंगे तो उस पर भी आपको फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं इसको विदाउट एनी डिले। बहुत तेज़ी से इसको रिवाइज़ करेंगे हम लोग। ठीक है, समय बहुत कम बचा हुआ है, तो रिवीजन करना ही एक मात्र जो है इसमें आपका उद्देश्य होना चाहिए, और उसी से आपको फ़ायदा भी मिलेगा। ठीक है, तो उस चीज़ को हम देखते हैं बहुत फटाफट, मतलब तेज़ी से। देखिए इसमें क्या है, इसमें करंट अफेयर्स, जीएस पोर्शन और जनरल अवेयरनेस, जो आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, ये 3-4 चीज़ें हैं। ठीक है, क्या है इसमें, करंट अफेयर्स है, जीएस है, और जनरल अवेयरनेस है। ठीक है, और बाकी उससे भी है, जैसे हिस्ट्री वगैरह से भी रिलेटेड है। ठीक है, जैसे बौद्ध और ये अशोक से रिलेटेड प्रश्न भी हैं इसमें। तो बहुत एक मतलब कंप्लीट पैकेज है ये, और निश्चित तौर पर ये आपको फ़ायदा पहुंचाएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहले यहीं से शुरू कर लेते हैं, आपका करंट अफेयर्स देख लेते हैं पहले। देखिए अटल कम्युनिटी सेंटर, पहला जो भारत का पहला जो अटल कम्युनिटी सेंटर कहाँ खोला जा रहा है, तो जयपुर में। याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। कहाँ खोला जा रहा है, अटल कम्युनिटी सेंटर। अगर आपको दिख रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है, सुनाई दे रही है, उसको आप रिवाइज़ कर लीजिएगा 2-3 बार, या लिख लीजिएगा, जैसा भी आपको लगे। वैसे दिख रहा होगा, छोटा, बहुत छोटा है लेकिन आपको दिख रहा होगा। मैं बोल रहा हूँ आप उस चीज़ को ध्यान लगाकर सुनिए, और निश्चित तौर पे आपको फ़ायदा मिलेगा। बोतल बंद पानी पर प्रतिबंध लगाने वाला कौन सा राज्य है, तो सिक्किम। ठीक है, हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदल के क्या रखा गया है, याद होगा आपको, थोड़े दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसका उद्घाटन भी किया था। तो रानी कमलापति रेलवे स्टेशन उसका नाम किया गया, मध्य प्रदेश में। याद रखिएगा, काफ़ी मतलब भव्य रेलवे स्टेशन बनाया गया है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क, अब चूंकि विश्व का है, देखिए जो भी कोई टॉपिक है, अगर उसमें प्रथम शब्द लगा हुआ है, चाहे वो स्टेट का हो, चाहे नेशनल हो, चाहे इंटरनेशनल हो, तो प्रथम शब्द लगा हुआ है तो उसकी जो महत्ता है वो बढ़ जाती है। ठीक है, आपको वो मतलब चांसेस हैं कि वो बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं उसके परीक्षा में आने के। तो विश्व का जो प्रथम सोलर, ये विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क कहाँ खोला जा रहा है, भादला में। भादला कहाँ है, राजस्थान में है। ठीक, याद रखिएगा। भारत का प्रथम खाद्य सुरक्षा संग्रहालय कहाँ खोला गया है, तंजावुर में, तमिलनाडु, तंजावुर में। ठीक है, प्रथम खाद्य सुरक्षा संग्रहालय। आईएनएस गोमती, अभी मई 2022 में ही ये एक मतलब नौसेना का एक वो था, पोत जलवाहक, ठीक, जलवाहन, उसको, ये पोत को ये मई 2022 में सेवा मुक्त किया गया, तो याद रखिएगा आप। ठीक है, तो उस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। आईएनएस गोमती। स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट नूरी, नूरी किसका ये है, तो ये दक्षिण कोरिया का है। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। 1 मिनट देखते हैं, थोड़ा वीडियो चल रहा है। ठीक है, चल रहा है सब कुछ, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इस्लामोफोबिया दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। विश्व की पहली स्वचालित चालक रहित ट्रेन किसने शुरू की है, तो जर्मनी ने। 43 चिल्ड्रन फ्रेंडली पुलिस स्टेशन जो है किसने बनाया है, किसने किया है ये काम, तो उड़ीसा राज्य ने किया है। भारत की सबसे बड़ी कुश्ती एकेडमी खोली जाएगी रेलवे द्वारा, कहाँ पे, दिल्ली में, आपका किशनगंज रेलवे स्टेशन, वहाँ खोली जाएगी। जीवा कार्यक्रम, ये कृषि से संबंधित है। जीवा कार्यक्रम ये नाबार्ड द्वारा, नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी, तो ये नाबार्ड की जो स्थापना हुई थी, ये आपकी, अगर वैसे देखिए 2 प्रश्न बनते हैं इसमें, एक तो नाबार्ड पूछ लेगा, इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, या जीवा कार्यक्रम पूछ सकता है, किसके द्वारा चला गया। इसकी जो स्थापना हुई 1982 में। ठीक है, और 6वीं पंचवर्षीय योजना, ये जरूर ध्यान रखिएगा, 6वीं पंचवर्षीय योजना में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक,
सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण बाहर किया था अभी नरेंद्र मोदी जो गए थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गए थे कनाडा, तो वहाँ पर उन्होंने ओंटारियो में किया, तो वो चीज़ महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा उसको, ठीक है। स्काई ब्रिज 721 ये दुनिया का सबसे मतलब लंबा सस्पेंशन ब्रिज है ये, ठीक है, सस्पेंशन ब्रिज है 721, स्काई ब्रिज 721 चेक गणराज्य में ये खोला गया है। आसानी चक्रवात आया था अभी कुछ दिन पहले ही, तो इस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है कि किस सागर में आया था ये, किस महासागर में आया था या किस जगह पे आया था, तो याद रखिएगा बंगाल की खाड़ी में आया था और इसका नामकरण श्रीलंका ने किया था। एशिया का सबसे बड़ा बायो CNG प्लांट कहाँ लगाया गया है, तो इंदौर में, ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा है, तो ध्यान रखिएगा। मैंने बताया जहाँ पे पहला, प्रथम, बड़ा, सबसे, ये सारे वर्ड आपको ये एडजेक्टिव दिख जाएँ, विशेषण, तो समझिएगा कि ये इसकी संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है। स्टैचू ऑफ इक्वालिटी, ये स्टैचू ऑफ इक्वालिटी हैदराबाद में रामानुजाचार्य जो आप 11वीं शताब्दी के संत रहे हैं, उनकी प्रतिमा का अनावरण किया था ये हैदराबाद में, स्टैचू ऑफ इक्वालिटी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। कैटलीना नोवाक, नीचे का नहीं दिख रहा है लेकिन मैं बता दे रहा हूँ आपको, कैटलिन नोवाक ये हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। कौन? कैटलिन नोवाक, ध्यान रखिएगा, ठीक। रतौल आम, ये GI टैग मिला है, तो ये रतौल आम कहाँ का है, बेसिकली ये यूपी करंट से रिलेटेड है, तो इसको ध्यान रखिएगा, यूपी की किसी भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो रतौल आम जो है वो उसको GI टैग मिला है, वो कहाँ का है, बागपत का, ठीक है। तो ये हो गया आपका करंट वाला कुछ पोर्शन हो गया। आगे भी देख लेते हैं, जैसे हाँ, ये US ओपन मैंने शायद बता दिया था पिछले या पहले, इसी के पहले वीडियो में शायद बताया था मैंने कि US ओपन वाला नहीं हुआ है, लेकिन वो भी हो चुका है, तो उसमें भी मैंने ये बता दिया है। अभी देखिए जो फीमेल वाले जो 4 मेजर जो ग्रैंड स्लैम होते हैं वो मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ। US ओपन में इगा स्विएटेक पोलैंड की हैं, उन्होंने वोन्स जेब्यूर को हराया। जेब्यूर कहाँ की हैं? ट्यूनीशिया की हैं, ठीक है। विंबलडन में एलेना रायबेकिना, ये एलेना रायबेकिना, और इन्होंने हराया किसको? जेब्यूर को, ट्यूनीशिया की। फ्रेंच ओपन में इगा स्विएटेक, ये भी फ्रेंच ओपन और US ओपन दोनों में इगा स्विएटेक ही हैं, पोलैंड की, ठीक है। और इन्होंने किसको हराया? किसको था? कोको गॉफ, ये कहाँ के हैं? USA की हैं। ऑस्ट्रेलियाई ओपन एशले बार्टी, ये ऑस्ट्रेलिया की ही हैं, और इन्होंने किसको हराया था? डेनियल कॉलिंस को हराया था। डेनियल कॉलिंस कहाँ की? USA की, तो याद रखिएगा नाम। और US ओपन जो मेल वाला हुआ था, मैंने 2021 वाला बताया था, अभी 2022 वाला जो हुआ है उसमें कार्लोस अलकराज, ये स्पेन के हैं, कार्लोस अलकराज, और इन्होंने कैस्पर रूड, नॉर्वे को हराया था, नॉर्वे के हैं ये कैस्पर रूड, ठीक है। WTO का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जिनेवा में, ठीक, ध्यान रखिएगा इसको। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया किसने लिखी है? रफ़ीक जकारिया का है। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है ये? राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो ये आपका लखनऊ में है, ठीक। एशियाई नोबेल पुरस्कार किसको कहा जाता है? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, अभी 4 लोगों को दिया गया था, उसमें याद रखिएगा ये एशियाई नोबेल पुरस्कार उसको बोलते हैं, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को। मिताक्षरा ये किसके द्वारा लिखी गई? तो विज्ञानेश्वर द्वारा। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान ये लखनऊ में है, याद रखिएगा। भारतीय चीनी अनुसंधान संस्थान, ये चीनी वाला कानपुर में है और गन्ना वाला लखनऊ में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। राज्य में जो विधान परिषद होते हैं ना, MLC जिसको बोलते हैं, आप बोलते हैं ना MLC हैं ये, एक होता है MLA और एक होता है MLC। MLC जैसे यहाँ पे अपने मतलब केंद्र में जैसे राज्यसभा होती है, वैसे वहाँ पे विधान परिषद होती है, ठीक है, राज्यों में। आप कमेंट करके बताइएगा कि कितने राज्यों में अभी विधान परिषद है एट प्रेजेंट। राज्य में विधान परिषद का जो प्रावधान है वो 171 अनुच्छेद के तहत उसका प्रावधान किया गया है, ठीक है। चलिए यहाँ तक हो गया। ये ऊपर देख लेते हैं, कुछ दिवस देख लेते हैं महत्वपूर्ण, ये बार बार पूछे जाते हैं। जैसे ओजोन दिवस ये 16 सितंबर को मनाया जाता है। UPPCS में तो पिछले 2 साल से लगातार पूछ रहा है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 जून को, ठीक है। ये अपने भारत द्वारा ही प्रस्तुत किया गया था, मतलब इसको प्रोजेक्ट किया गया था और UN में फिर उसको सहमति भी मिल गई थी, ठीक है। तो ये हो गया एक पार्ट। इधर वाला पार्ट अभी हम थोड़ा सा देख लेते हैं फटाफट। देखिए बौद्ध संघ के नियम, आपको त्रिपिटक याद होगा, त्रिपिटक में ही एक पिटक है ये विनय पिटक, ठीक है। तो उसमें क्या है? बौद्ध संघ के नियम है, ठीक है। अशोक का धौली शिलालेख, उनके कई सारे शिलालेख हैं, अभिलेख हैं, और प्रस्तर ये गुफा लेख भी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें। तो जो धौली शिलालेख है वो कहाँ पे है अवस्थित? उसकी जो लोकेशन है वो उड़ीसा के पुरी ज़िले में है, ठीक है। जौगढ़, ये जौगढ़ करके शिलालेख है ये जौगढ़, वो कहाँ पे है? गंजाम डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। ये पूछा भी गया था, UPSC में क्वेश्चन नहीं आया था, मैचिंग में आया था ये, ठीक है।
तो याद रखिएगा इसको। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन होता है, ठीक है। एडिसन रोग किसकी कमी से होता है? एडिसन रोग है एक, वो किसकी कमी से होता है? तो एक कॉर्टिन करके एक हार्मोन है, उसकी कमी से होता है, कॉर्टिन। संसद का जो 17वां है वो किस अनुच्छेद में दिया गया है? संसद का 17वां, तो अनुच्छेद 85 में आर्टिकल। संसद का जो सत्र होता है उसको आहूत कौन करता है? आहूत करते हैं राष्ट्रपति, ठीक है, आहूत करते हैं राष्ट्रपति। 17वां भी वही करते हैं, यानी कि आहूत और 17वां होता है, लेकिन स्थगन होता है। और जो बीच में जो बोलते हैं ना कि कार्यवाही रोक दी गई या इतने दिन के लिए स्थगित कर दी गई, वो सब काम कौन करता है? लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। स्पीकर कौन है अभी? आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। मानव शरीर के जो गुर्दे में जो पथरी होती है वो किसके कारण होती है? तो वो क्या है? वो कैल्शियम ऑक्जिलेट की वजह से होती है, ठीक है। सिगरेट का जो धुआं लोग पीते हैं सिगरेट, वो क्या होता है उसमें? कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन, ये मतलब काफ़ी हानिकारक होता है। खुद तो लोग अपना नुकसान करते ही हैं, तो प्लीज़ अगर आप सिगरेट, मतलब वैसे तो छात्र लोग बहुत कम ही हैं, मतलब वैसे क्या पता किसको क्या पसंद है, लेकिन यह है कि अगर आप पीते हैं तो बहुत अपना ही नुकसान कर रहे हैं, ठीक है। जो लोग आपके घर में या आसपास, अगर आप उनको समझा सकते हैं तो समझाइए कि वो अपना तो नुकसान कर ही रहे हैं, साथ में पर्यावरण का नुकसान कर रहे हैं, जो आसपास उनके लोग हैं उनका भी नुकसान कर रहे हैं, ठीक है। अगर कोई ये बोले कि एक सिगरेट से क्या होता है, तो एक सिगरेट नहीं, दुनिया में कितने, मतलब आपके आस पड़ोस में ही देखिए कितने लोग हैं जो सिगरेट पीते हैं, तो अगर एक एक करके, मतलब बूंद बूंद से सागर भरता है, इस तरीके से हाल है, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा इसको, ठीक है। सर्वप्रथम राजा परीक्षित का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो अथर्ववेद में। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में। यूएनओ की स्थापना हुई थी 1945 में। सामाजिक वानिकी और पुनर्वास केंद्र कहाँ पर है? प्रयागराज में है, याद रखिएगा। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को मनाया जाता है, 24 अप्रैल को। सबसे पहले कहाँ से शुरुआत हुई थी पंचायती राज? शुरुआत कहाँ से हुई थी? नागौर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान से, ठीक है। दूसरा जो स्टेट जिसने इसको प्रारंभ किया था वो आंध्र प्रदेश है, याद रखिएगा, ठीक है। इसको संवैधानिक दर्जा कब दिया गया था? तो 73वां और 74वां जो संविधान संशोधन हुआ था उसके तहत इसको नगर पालिका को 74वें और ये जो पंचायती राज है इसको 73वें संविधान संशोधन के तहत दिया गया था 92 में। क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो ये जलवायु परिवर्तन से है, कार्बन उत्सर्जन कम करना। टॉयलर पुरस्कार किससे है? पर्यावरण संरक्षण से। वृंदावन गार्डन कहाँ पे उपस्थित है? तो वृंदावन गार्डन, ये वृंदावन मत लगा दीजिएगा, मैसूर में है। केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान CLRI कहाँ पे है? चेन्नई में है। इंडिया विंस फ्रीडम, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की ये आत्मकथा है, इंडिया विंस फ्रीडम। मधुबनी शैली ये पेंटिंग है, ये कहाँ पर होती है ये? तो ये बिहार में बनाई जाती है मधुबनी पेंटिंग, बहुत फेमस पेंटिंग है बेसिकली, ठीक है। तो ये मैंने इसको पूरा कवर कर दिया है। आई होप कि ये मतलब पूरा ही कवर हो गया है, कुछ छूटा नहीं है इसमें, ठीक है। देखिए इस तरीके से मैं 2-3 और वीडियोस दूंगा आपको, जिसमें आपके 40-50 क्वेश्चन तो रहेंगे, साथ में जब मैं कुछ एक्स्ट्रा भी बताता हूँ आपको, उसको भी नोट करते जाइए आप। और बहुत क्विक रिवीजन है ये, मतलब 5 मिनट 10 मिनट के वीडियोज़ में आपको बहुत सारी चीज़ें, जानकारी आपकी रिवाइज़ हो जाएंगी, ठीक है। तो वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, बहुत मेहनत किया है इसमें मैंने, तो एक लाइक तो बनता ही है। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और दोस्तों को बताइएगा इसको। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। जय हिंद।